हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे हो। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट वन इज गिरिराज पत्रिका। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज गिरिराज पत्रिका और ये जो है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 के बीच की है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीजें जो है वो आई हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विशेष केंद्रीय सरकार सहायता की मांग। तो यहाँ पे बोला गया है कि शिमला धर्मशाला शिमला के लिए नियमित हवाई सेवा का आग्रह किया गया है। तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो सेवाएं, हवाई सेवाएं जो है वो चलती रहेंगी, उनमें किसी भी तरह का रुकावट ना आए, उस चीज के लिए जो है वो ध्यान दिया जाएगा। मतलब शिमला से आप धर्मशाला जा रहे हो, फिर धर्मशाला से फिर शिमला वापस आ रहे हो, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है वो हवाई अड्डे जो है वो वर्क वहां पे करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए बोला है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजारपू राम मोहन नायडू से हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है कि इसके लिए कितना ज्यादा जो है वो लैंड यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे बात की गई है कि इस प्रस्तावित विस्तार के लिए सरकार लगभग 150 हेक्टेयर भूमि अधिकृत करेगी और इस पे जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगा दैट वन इज 1900 करोड़ रुपीस यहाँ पे कॉस्ट आएगा। ठीक है जी, आगे बोला गया है कि धनराशि का प्रावधान किया गया तथा 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। मतलब 410 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आगे यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शिमला एयरपोर्ट पर दूसरा एप्रैन बनाने का आग्रह किया है जो TR-42/600 प्रकार के विमान को संचालित करने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो मतलब यहाँ पर एक और चीज की जो है डिमांड कर दी गई है। सो इस आर्टिकल में इतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है गिरिराज पत्रिका की, बदलाव का प्रतीक बने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे बोला गया है कि 56th स्थापना दिवस पर जो है वो प्रदेश को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना को कितना समय हो गया, क्योंकि ये हेडलाइंस बनी हुई है। आगे यहाँ पे बोला है कि 55 इयर्स जो है वो पूरे अच्छे से पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर भी जो है वो प्रतिबिंब यहाँ पे से बोला गया हुआ है। आगे जो है वो मुख्यमंत्री जी ने जो है वो यहाँ पे बात की हुई है। उन्होंने कहा है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं हिमाचल के लोग, हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। आगे इस आर्टिकल में ज्यादा नहीं है, तो इस टाइम पे बस इतना याद रखिएगा। इससे पहले के लिए विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर महावीर सिंह की जो है वो उन्होंने सराहना की है, तो ये अभी जो है वो इसके कुलपति हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है, केंद्रीय गृह मंत्री ने की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सराहना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है वो बहुत ज्यादा केयर टेक किया जा रहा है। यहाँ पे आगे ये जो कार्यक्रम था, ये मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश में जो है वो किया गया था। आगे यहाँ पर जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारा का सारा चीजें हुई और वहां पर जो है वो केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है वो काफी उनकी सराहना की है और बोला है कि नेचुरल फार्मिंग को जो है वो ज्यादा लोग वहां पे यूज कर रहे हैं। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि प्राकृतिक उत्पादों पर
एमएसपी लागू करने वाला पहला जो है वो स्टेट कौन बना? हिमाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि प्राकृतिक उत्पादों पर एमएसपी लगाने वाला सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा जो है माना गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में और भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कितना मीट्रिक पे क्या क्या चीजें जो है वो चल रही हैं। आगे जो है वो बात की गई है, राज्य में भारी बारिश के दृष्टिगत आवश्यक प्रबंध के निर्देश यहाँ पे दिए जा चुके हैं। और बेसिकली आप जानते ही हैं, न्यूज में हर जगह पे बताया जा रहा है कि क्लाउड बस्टिंग हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो उस चीज के लिए जो है वो ध्यान रखें, नदी नालों के पास ना जाएं। तो वही सारे के सारे यहाँ पे बताया गया कि अगर बाई चांस कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या जो है वो कर रही है, वो सारा का सारा यहाँ पे बात की गई है। आगे यहाँ पे बोला है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य में कितना ज्यादा खर्च करेगी? 606.70 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो है वो इन्होंने बात की है। और इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर यही बोला गया है कि इसमें जो कितना ज्यादा जो पुराने मशीन्स हैं, 15 to 20 ईयर्स पुरानी मशीन्स हैं, उनको जो है वो रिप्लेस करने की भी यहाँ पे बात की गई है कि न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो है वो यूज करना है। आगे जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज कि प्रदेश के नदौन में स्थापित की जा रही है बेहतरीन खेल अधोसंरचना। तो ये बेसिकली इकोसिस्टम एक तैयार किया जा रहा है जहां पर खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाएगा और प्रतिस्पर्धा को केंद्रित किया जाएगा। और हिमाचल के नादौन के खरैड़ी में 65.61 करोड़ रुपीस लगा के जो है वो इसका निर्माण करवाया जा रहा है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लोग बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो है वो पूरा उन्होंने अपने आप को कैसे रेडी करना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या योजना से लाभान्वित हुई तारा देवी। तो एज यूजुअल हम इसमें सिर्फ इतना ही है कि 51,000 रुपीज जो है वो मैरिज पे आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। आगे यहाँ पर ये चीज यहाँ पे बोली हुई है। आगे, मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस बन रही पशुपालकों की मददगार। तो शिमला में 5 एम्बुलेंस के माध्यम से 1876 में पशुओं का जो है वो उपचार किया जाता था। ये जो है वो सिचुएशंस उस टाइम पे थी 1876 में, उस चीज को दोबारा जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। आगे बोला है कि आत्मनिर्भर हिमाचल जो है वो बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो 1962 में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा जो है वो स्टार्ट की गई थी, जो 5 मार्च 2024 में फिर से लागू की गई है और 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को जो है वो चलाया जा रहा है। तो मतलब आप कॉल कर सकते हैं, कॉल के बाद आपको जो है वो पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पे आपने कॉल करनी है और आपके जो है वो एम्बुलेंस घर पे आके जो है वो उनको ट्रीट करके जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर व्यय करेगी 550 करोड़ रुपीस। तो जितने भी हमारे मंदिर हैं, संस्कृति स्थल हैं, तो उनको जो है वो पूरा संरक्षण, उनकी केयर टेक करने के लिए 550 करोड़ रुपीस का जो है वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें प्राचीन मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उनके लिए पूरा जो है वो केयर टेक यहाँ पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण में नैतिक नवचार और युवाओं की भूमिका, राज्यपाल जी ने जो है वो इस बारे में यहाँ पर बात की हुई है। तो इस टाइम हमारे राज्यपाल कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है शिव प्रताप शुक्ला जी। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर इस चीज को काफी ज्यादा सराहा है और हेल्प की है कि बच्चों को जो है वो आगे निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश के 56 स्थापन पर ही ये सारी की सारी चीजें हुई वहां पे। अब जैसे हमने पहले आर्टिकल पढ़ा कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी जो पुरानी मशीन है उनको रिप्लेस करके न्यू लगाई जा रही है, तो वही यहाँ पे चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। टुट्टू पानी में जो है वो 6.69 करोड़ से जो है वो सेफ ग्रेडिंग पैकिंग हाउस जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? टुट्टू पानी में। तो रोहित ठाकुर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इस टाइम पे, उन्होंने ये चीजें बोली हैं और उन्होंने बोला है कि कितने टन क्षमता होगी उसकी? 5600 टन क्षमता जो है वो पूरे सेब सीजन के लिए जो है वो सेब ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। आगे बात की गई है कि जुब्बल के डकैत में स्थापित होगा
SIEMAT। तो ये क्या चीज है? तो ग्राम पंचायत में जो है वो ये सीमैट जो है वो शुरू किया गया है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो जुब्बल में जो है वो ये बनाया जा रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यहाँ पर 200 प्रशिक्षु लेंगे प्रशिक्षण। यहाँ पर बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे की गई है, जिसमें जो है वो शैक्षिक नीतियों पर सुधार, प्रबंध कौशलों पर विकास, अनुसंधान को बढ़ावा, क्षमता निर्माण और मूल्यांकन के बारे में जो है वो बात की गई है। आगे यहाँ पे बोला है मंडी में 3 दिवसीय प्रवास पर राजस्व मंत्री। तो मंडी जिले में वो आएंगे हमारे जगत सिंह नेगी जी, और वो सारा का सारा देखेंगे यहाँ पर कि कितना ज्यादा जो है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर जो है वो पुनर्निर्माण करना है और क्या क्या चीजें करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है आपदा में मानवता का परिचय। ये तो जस्ट एक दिया गया है कि किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, कहाँ कहाँ पर क्लाउड बस्टिंग हुई और लोगों को क्या क्या हेल्प हुई। तो ये बेसिकली आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा। आगे भूमि मालिकों को जो है वो राहत की यहाँ पे जो है वो बात की गई है। तो यहाँ पर भू नक्श पोर्टल पर जो है वो आपके सारे गांव अब जो है वो चढ़ चुके हैं, और वहां पर जाके आप सारी डिटेल्स जो है वो उनकी पढ़ सकते हैं। आगे संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान किए गए उससे स्पष्ट होता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बिग क्वेश्चन कि अब जो है वो हिमाचल की जो राजभाषा है वो क्या बन जाएगी? हिंदी बन जाएगी। चलिए, दुधारू पशुओं में प्रोटोजोआ संबंधित प्रजनन समस्याएं। तो इसमें ज्यादा तो नहीं है, कुछ भी जो पढ़ने के लिए है और याद करने के लिए है, बट आपने बस इतना छोटे टेक्स्ट के लिए इतना याद रखना है कि प्रोटोजोआ से संबंधित यहाँ पे प्रजनन समस्याओं को जो है वो बात की गई है। ये होता क्या है? ये सूक्ष्म जीव है जो अन्य जीव पर आश्रित होकर उसी से जो है वो खाना खाता रहता है, और कई बार इस चीज से जो है वो जानवरों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो बताई गई हैं कि गर्भपात वाली गायों को लगातार 3 मत चक्रों और ये सब जो है वो सिम्टम्स उनमें होंगे। प्राकृतिक खेती की स्व प्रमाणीकरण प्रणाली सितारा NF। तो सितारा NF में जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई है एक डिजिटल स्व प्रमाणीकरण प्रणाली है, जिसमें किसानों को सरल, तेज, कम लागत प्रमाणन उपलब्ध कराना होगा, जिससे वे अपने प्राकृतिक आपदाओं को विश्वास के साथ उत्पादों को विश्वास के साथ बेच सकेंगे। ये प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मतलब एक तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है वो जितने भी आपके बिचौलिए रहेंगे उन सबका जो है वो कोई लेना देना नहीं होगा। जो किसान है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील कर सकता है। यहाँ पे आगे चलते हैं। हिमाचल लेखक और साहित्य, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण का विनाश, ये भी आप अगर कोई ऐसे वगैरह कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहां पर आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, गाहर अर्किक, गोरखा राज की समृद्धि। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दे रखा है कि 2 दर्जन मंदिर शिखर शैली में निर्मित हुए हैं, जिन पर मध्य भारत, मालवा, गुजरात के वास्तुशिल्प का अनुकरण है। ये मंदिर शैव और वैष्णव मत से संबंधित है। शैव गणेश, लक्ष्मी नारायण, गोपाल, हनुमान, दुर्गा, काली, मनसा देवी, नरसिंह आदि प्रमुख हैं। बाघल नरेशों ने इन्हें समय समय पर बनवाया है। राजा सभाचंद जो 1614 से लेकर 1617 में यहाँ पर अर्की बाजार में मुगल शैली से आधारित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। सो क्रक्स यहीं पर दिया हुआ है कि किसके टाइम पीरियड पर है, तो सभाचंद जी के टाइम पीरियड पर ये बात की गई है। और ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? शिखर शैली में बने हुए हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे जो है वो चीजें बोली गई है। हिमाचल लेखक और साहित्य,
तो बलदेव ठाकुर ने हवा दखनी 1984 और चंद्ररेखा ढडवाल के अखर अखर जुगनू 2015 हिमाचल कला भाषा और संस्कृति आदि अकादमी शिमला से पुरस्कृत इनको किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा के ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी यहाँ पे पोम लिखी गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, लेट वी सी। तो सबसे पहले है कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल से संबंधित किस मुक्केबाज ने रजत पदक हासिल किया? दैट वन इज अविनाश जम्वाल। चंपावती मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? दैट वन इज चंबा। मेजर ब्रिग्स ने ढली टनल का निर्माण कब करवाया? 1851 से 50 से 51 के बीच में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंट्रल काउंसिल चैम्बर के नाम से इसे जाना जाता है। हिमाचल के प्रसिद्ध लेखक और क्रांतिकारी यशपाल ने स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सिंहावलोकन में उन्होंने किया है। किस पुल का नाम बदलकर सिंदूर कर दिया गया? तो ये कार्निक पुल मुंबई में है, उसका नाम चेंज किया गया है। हरियाणा का 19वां राज्यपाल किसे बनाया गया है? प्रोफेसर असीम घोष जी को बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? दैट वन इज ली जे म्यूंग। यूनाइटेड नेशन के सतत विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? दैट वन इज फिनलैंड। भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशवी। आगे यहाँ पे बोला है कि ईरान पर इजराइल हमलों के पश्चात भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु। आगे यहाँ पे बोला है कि भारत में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? दैट वन इज बिहार। क्यूएस MBA रैंकिंग 2025 में कौन सा बिजनेस स्कूल भारत पर शीर्ष पर है? दैट वन इज IIM बेंगलोर। ब्लैक बॉक्स को सर्वप्रथम किस देश ने अपना फ्लाइट में लागू किया? दैट वन इज ऑस्ट्रेलिया। अंतरराष्ट्रीय मित्र दिवस कब मनाया जाता है? दैट वन इज 30 जुलाई। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एसेस दिए गए हैं, तो वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वन इज दिस वन। हिमाचल में ड्रोन तकनीकी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह यहाँ पे किया गया है। अभी तक पूरा डिटेल नहीं है इसका कि कहाँ पर है, क्या यहाँ पे जो है वो किया गया होगा। तो दिस वन इज ऑल अबाउट दिस सेशंस। सो आई होप आपको जो है वो वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। होप आप जो है वो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।